धन्य है हनुमान जी। इसीलिए वीर बजरंग बली, अरे जितने भी महापुरुषों के जीवन में घटना घटी है, कहीं ना कहीं सत्संग का प्रभाव है? संतों के संग का प्रभाव है। देखो, सत्संग में आने से दृष्टि प्राप्त होती है। दृष्टि कौन सी? विवेक की। और दृष्टि विवेक की, विवेक जागृत हो जाए, दृष्टि बदल जाए तो संत कहते हैं सृष्टि भी बदल जाती है। बोलो जय सिया राम। लेकिन आजकल तो बड़ा उल्टा जमाना है। आजकल कथा भी फोटो तक सीमित हो गई। आजकल आदमी कथा में कमाता है, फोटो खींचने ज्यादा आता है। और कथा में श्रोता भी अनेक प्रकार के आते हैं। हनुमान जी बचावे। एक राजस्थान का आदमी 12 जिले में ही रह रहा, हमारा चेला है चंगीलाल। हमारा चेला चंगीलाल 12 जिले में रहता। पत्नी का नाम मुन्नी बाई। मुन्नी बाई ने अपने पति चंगीलाल से कहा, प्रियतम, हाँ बोलो देवी जी, प्रियतम आप भगवान का भजन बिल्कुल भी नहीं करते, चलो बागेश्वर महाराज की कथा हो रही, कथा सुना। चंगीलाल बोला, हम नहीं जाएंगे। कौन जावे, 3 घंटा बर्बाद बेफिजूली में धक्का मुक्की खावे, उनकी कथाओं में भीड़ बहुत होती। पत्नी ने कहा, तो क्या हुआ, क्या बिगड़ जाएगा, सत्कर्म कर लो, पूजा पाठ कर लो, बुद्धि ठिकाने लग जाएगी। अच्छा आप कहते हो तो ठीक है, जाते हैं। अब पत्नी से तो सब कोई डरता है। कुछ लोग तो पत्नियों के चक्कर में ही कथा में आते हैं। या तो वो कह देती तुम जाओ, नहीं हमें ले चलो। कुछ लोग इस चक्कर में ही जोड़ा से आते हैं। और कुछ लोग तो, अच्छा श्रोता भी अनेक प्रकार के होते हैं, 1-2 प्रकार के नहीं, 4 प्रकार के श्रोता होते हैं। कुछ लोग पड़ोसी के चक्कर में आते हैं। कुछ लोग ऐसे भी आते हैं, घर से चप्पल पहन के नहीं आते, यहां से खाली नहीं जाते। हाँ, ऐसे भी श्रोता होते हैं। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। चंगीलाल कथा में आया, बैठ गया। बड़ा आदमी था, अमीर आदमी। लोगों ने स्वागत किया, आइए आइए आइए, बैठिए। बैठ गए। जिनने कभी कथा ना सुनी हो उनके ऊपर तो पाप छाया ही रहता है। पाप छाया हुआ था। तो एक व्यक्ति ने कहा, आइए बैठिए। और जैसे ही बैठे तो कथा में क्या हुआ, कथा होते के बीच में पाप उठे अकुलाएं, या सोवे या लड़ पड़े या उठ के भग जाएं। कथा के बीच में पाप अकुलाते हैं। और पाप अकुलाते हैं तो या तो देखना तुम बहुत गहरी नींद आएगी। ऐसी नींद आती है कि बिस्तर मिल जाए तो 6 महीना नहीं उठेंगे। हाँ होते ही है। और कई लोग आते ही इसीलिए। एक सज्जन हमारा चेला था हरियाणा का, भारी मोटा, 350 केजी का। इतना तो नहीं पर था मोटा। एक हमारा चेला था बहुत मोटा, उसने हमारी कथा करवाई। गुरुजी कथा कर दीजिए। हमने कहा चलो। हम कथा करने गए। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, सामने बैठे हो, हम आरती करते ही मंगलाचरण करें वो सो जाए। हमारा दिमाग खराब। हमने 1 दिन देखा, 2 दिन, तीसरे दिन हमसे नहीं रहा गया। हमने कहा चेला जी। बोले जी गुरुजी। हमें इधर आइए। जी गुरुजी। हम कहा एक बात बताओ, तुम कथा में सो क्यों जाते हो? शर्म नहीं आती तुम्हें अपने मन से? हम कथा सुनाते हैं, तुम सो जाते हो। वो बोला गुरुजी एक बात बताओ, आपकी कथा कितने दिन की है? हमने कहा 7 दिन की है। 3 दिन निकल गए, 4 और बचे। बोला गुरुजी 1 माह की नहीं हो सकती? अरे हमने कहा डेट वेट बड़ी दिक्कत है, असंभव है। पर ऐसा क्यों कह रहे हो? बोले गुरुजी दरअसल हमें 22 साल पुरानी नींद की बीमारी है। हम गोलियां खाते थे, 1 घंटा नींद नहीं आती थी। आपकी कथा का ऐसा चमत्कार है, गोली भी छूट गई, नींद भी गजब की आती है। बताओ, कथाओं का ऐसा भी लोग प्रयोग करते। बोलो जय सिया राम। तो चंगीलाल आया और कथा में बैठा तो एक सज्जन ने कहा आइए, दूसरे ने कहा बैठिए। और जैसे ही बैठा सोई सो गया। और जब कथा पूरी हो गई तो लोग जगा कर बोले जाइए। और जब घर आया पत्नी ने पूछा कथा सुनी? चंगीलाल राजस्थान का आदमी घाटा थोड़ी खा सकता। पत्नी से बोला सुनी है पूरी। पत्नी ने कहा क्या सुना? बोले 3 ही चीजें, आइए बैठिए जाइए।
पत्नी ने कहा मर गए कर्म, पूरी कथा में आइए बैठिए जाइए सुन पाए तुम्हारी ठटरी बर है। पत्नी धीरे से बोली कोई बात नहीं, कम से कम गए तो ठीक। एक काम करो, ये जो आपने सुना है कथा में इसका जाप करो, जाप मंत्र है ये, इसका जाप करोगे कल्याण हो जाएगा। अब फिर क्या, चंगीलाल दिन भर गाने लगा, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए। रात हो गई, नींद आवे ना, सोने को दिल करता नहीं, आज बैठा बैठा वही भजन कर रहा, आइए बैठिए जाइए, मंत्र जाप कर रहा, आइए बैठिए जाइए। किस्मत की बात है, रात को उसके घर में चोर घुसे, चोर घुसे, तो ये तो मंत्र जाप कर रहा था, आइए। इसने जहां कहा आइए, चोरों को लगा देख लिया, चोरों का दिमाग खराब, शरीर कब गया, अब तो डरने लगे चोर, दिमाग खराब हो गया, मन में सोचने लगे इन्होंने देख लिया, कल राजा से बता देंगे, फांसी लग जाएगी। तब तक सेठ बोला बैठिए, और जैसे ही बैठने को कहा तो वो दौड़ने की तैयारी करने लगा, सोई जोर से बोला सेठ जाइए। सो चोर चरणों में साष्टांग दंडवत करते हुए गिर पड़े, हमें क्षमा कर दो, हमें माफ कर दो, माफ कर दो। सेठ चंगीलाल डर गया, दिमाग खराब हो गया कि हे भगवान कहीं मंत्र सिद्ध तो नहीं हो गया, चमत्कार तो नहीं हो गया, देवता प्रकट तो नहीं हो गया। लाइट जलाई, देखा कौन हो, उन्हें हमें क्षमा कर दो, आप तो सब जानते हो। सेठ बोले हम नहीं जानते। अरे बोले आप हमें पहचान गए। अरे बोले हम नहीं पहचाने। चंगीलाल बोला हम नहीं पहचाने। चोर बोला कैसे नहीं पहचाने, अगर ना पहचानते तो कहते आइए बैठिए जाइए। सेठ बोला सच सच बताओ कौन हो। उसने परिचय दिया, हम चोर हैं, चोरी के इरादे से आए थे, आपने देख लिया, अब हम लौटकर कभी चोरी नहीं करेंगे। चोर तो चले गए। चंगीलाल बड़ा खुश, पत्नी को बताया, बड़ा चमत्कार है मंत्र जाप का, चोरी बच गई। पत्नी ने बड़ी प्यार से बड़ी ऊंची बात बोली, बोली पति देव स्वामी प्राण प्रिय, देखा तुमने, एक झूठी बात पकड़ लेने से कथा में जो सार की नहीं है उसको भी तुमने पकड़ लिया, फिर तो उसको पकड़ने से सांसारिक चोर भाग गया। अगर तुम कथा में बैठकर सत्य बात पकड़ लेते तो मन के चोर भी भाग जाते। है? बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। इसीलिए राजस्थान के लोगों हमारी एक ही प्रार्थना है, बोलो क्या, भगवान की कथा में समय निकाला करो, सुबह शाम थोड़ा सत्संग किया करो।